नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक 2 के इस कोर्स में। और इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक 2 के वीक 0 के पार्ट 1 में सर ने क्या टॉपिक्स कवर किए हैं उसकी समरी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी सी इंट्रो के बाद। तो सर ने ओवरव्यू में बताया है कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने स्टैटिस्टिक 2 से पहले हमने स्टैटिस्टिक 1 में हैंडल डेटा और समराइज इट इन डिफरेंट वेज, हैंडल सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियोज, ये सब हमने पढ़ा है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमने पढ़ लिया है और मैथमेटिक्स 1 और इंग्लिश 1 हमने पढ़ लिया है। ठीक है, स्टैटिस्टिक 2 में हम करेंगे अपनी स्टडी डेटा स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आगे की स्टडी करेंगे। हैंडल लार्जर क्वांटिटी ऑफ डेटा फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस, consider more complex probabilistic scenarios, study some classical statistic question and procedure। स्टैटिस्टिक में हम टू में हम ज़्यादा जो है रियलिस्टिक प्रॉब्लम जो होते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड उन्हीं को हम स्टडी कर रहे होंगे। क्विज एंड एग्ज़ाम इसमें 100% मार्क्स है, 10% बोनस मार्क्स एक्टिविटी क्वेश्चंस के हैं। जैसा कि एक्टिविटी क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक 1 में रहे हैं वैसे ही स्टैटिस्टिक 2 में भी एक्टिविटी क्वेश्चंस होंगे। तो इनिशियली सर ने साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिनोमिना बताया है कि जो भी इवेंट्स होते हैं नेचर में या फिर आपके आसपास, उनका हम अगर स्टडी करें तो उनमें जो है हम उसमें कुछ रिपीटिशंस होते हैं, कुछ नॉन रिपीटेटिव होते हैं, तो उसके हम जो है अभी तक के ग्राफ के आधार पे हम उसके आगे की इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर ने दो तरह के पैटर्न बताए इवेंट में। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है रैंडम लाइक पैटर्न। डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न वो होता है जिस तरह के इवेंट कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि किसी कोई चीज़ है, उसकी करंट पोजीशन अगर हमें निकालनी है तो इनिशियल पोजीशन अगर उसमें वेलोसिटी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करने के मतलब वो उसने कितना डिस्टेंस तय किया है, तो हम उसकी करंट पोजीशन निकाल सकते हैं। उसकी इनिशियल पोजीशन में प्लस कर देते हैं जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वेलोसिटी इनटू टाइम से, तो उसकी करंट पोजीशन आ सकती है। तो ये इसका डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न है। ये इस फॉर्मूले के से हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ रैंडम लाइक पैटर्न होते हैं, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, डाइस को रोल किया, वेदर हो गया, फिर स्टॉक मार्केट का जो है ग्राफ हो गया, तो इसमें रैंडम लाइक पैटर्न होते हैं। तो इसको हम जो है एक सम अमाउंट ऑफ डेटा को, सैंपल को स्टडी करके हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट 100% श्योर कि यही आउटकम होगा, बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो ऐसे जो होते हैं रैंडम लाइक पैटर्न्स बोलते हैं। इन्हीं पैटर्न्स की हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक में। तो हमारा जो फिनोमिना है स्टैटिस्टिक को स्टडी करने का, हम रियल वर्ल्ड से डेटा लेते हैं, डायरेक्ट उस पर स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, या फिर हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू मॉडल बनाते हैं डेटा का, फिर उस डेटा से उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो इसमें जो एक्टिविटी होंगे सर ने उसके बारे में कवर किया है कि जो आपने फेमलाइज एक्टिविटी से स्टैटिस्टिक 1 में भी आपने किया होगा, गूगल शीट बना करके एक्टिविटी का, उसका 10% बोनस मार्क्स है, इसके बारे में सर ने बताया है। तो जो वीक 1 की एक्टिविटी, वीक 0 की सॉरी एक्टिविटी 1 है, उसमें आपको गूगल साइट में लॉगिन करना है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, स्टैटिस्टिक 2 को एक क्लास एज ए क्लास ऐड करना है, एड ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स, और उसमें वीक 0 असाइनमेंट 1 करके एक पेज बनाना है। ओके, तो इस चीज़ को मैं आपको करके दिखा देता हूँ
ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। ओके, तो मैं ओपन करता हूँ। आप गूगल साइट सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें स्टूडेंट पोर्टफोलियो नाम का जो है एक आपके पास दिखेगा और उसको आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बना रखा है, तो मैं डायरेक्ट इस स्टूडेंट पोर्टफोलियो वाले वेबसाइट पर क्लिक कर दूंगा, टेम्पलेट पे। इसमें आप बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड, इमेज, टेक्स्ट, फॉन्ट, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। पेजेस में हम चलते हैं, इतने सारे मैंने इसमें बना रखे हैं। हम स्टैटिस्टिक 2 का कर रहे हैं क्लासेस में, तो फिर से हम एक बना लेते हैं। एड सब पेज, नाम इसका रख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स 2। तो स्टैटिस्टिक 2 एक हमने पेज बनाया। और इसमें हमें वीक 0 एक्टिविटी 1 ये सब पेज क्रिएट करना था। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, कलर इसका ब्लैक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो एक्टिविटी आपको सबमिट करना होगा, आप कोशिश करना कि उस एक्टिविटी को होम पेज बना देना। जैसे हमने स्ट्रैटेजिक 2 वीक 0 एक्टिविटी 1 को अगर सबमिट करना है तो इस 3 डॉट पे क्लिक करके मेक होम पेज बना करके जब आप इसको पब्लिश करोगे तो सर ने बोला था कि आईआईटी मद्रास वाला, इसमें आपको दिखाएगा कि क्या आपने चेंजेस किए हैं और क्या पब्लिश था, वैसा करके पब्लिश करना और आईआईटी मद्रास के साथ ही शेयर करना, वर्ल्ड वाइड पब्लिश मत करना। ऐसा सर ने इसमें आपको हिदायत दी है कि जब आप पब्लिश करेंगे तो उसमें शेयर विथ ओनली आईआईटी मद्रास ऐसे करना शेयर। उसमें ऑप्शन आएगा आपका, ये मेरा जीमेल आईडी है इसलिए ऐसा नहीं आया, आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा और अपने स्टूडेंट आईडी से ही करना है इसको। ओके ओके, तो यहाँ पे इसे कॉपी लिंक करके आपको सबमिट करना होता है। तो मैंने इसको होम पेज बना दिया। तो होगा क्या कि जब आप इसका लिंक शेयर करोगे एक्टिविटी का, तो जो भी आपका एक्टिविटी चेक करेगा वो आपका ही कोई पीयर्स होते हैं, तो वो जब भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वही पेज खुलेगा जो उस जिस एक्टिविटी के लिए आपने सबमिट किया उसको आप होम पेज बना दो। जैसे हमने स्ट्रैटेजी 2 को होम पेज बनाया है, तो जब भी मैं इसका लिंक शेयर करूँगा तो वो लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यही चीज़ खुल जाएगी। कई लोगों को नहीं पता होता है कि कहाँ जाके चेक करना है, तो ऐसे में वो आपको 0 मार्क्स दे देते हैं, आपके मार्क्स कट कर लेते हैं। वो सही नहीं है, इसलिए मैं आपको एक आइडिया दिया कि जिस एक्टिविटी को सबमिट करना होगा उस वाले पेज को आप होम पेज बना के तब सबमिट करो, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये था वीक 0 का एक्टिविटी 1। इसके बाद सर ने इंडियन प्रीमियर लीग जो है डेटा के बारे में बताया है कि 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का डेटा है 2008 से लेके 2020 तक आईपीएल का डेटा। इसमें जो है ऑल मैचेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑन द इंटरनेट, मैच डेटा में वेन्यू, टीम, टॉस, बाल बाई बाल डेटा है, एक एक बाल में कितने रन हुए हैं, बैट्समैन, बॉलर, नॉन स्ट्राइकर, विकेट्स, ऑल देयर पैटर्न इन द डेटा है। कैसे डेटा आपको मिलेगा? crickshit.org, crickshit.org। चलिए एक बार आपको ये भी करके दिखा देते हैं, crickshit.org। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करें क्रिक शीट, तो देखिए क्या आता है, crickshit.org आ गया। यहाँ पे आप इसको ओपन करें, crickshit.org, यहाँ पे सारे डेटा आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको कहाँ जाना होगा, रजिस्टर डेटा, मैच डेटा, डाउनलोड्स, JSON एंड YML डाउनलोड, रिसेंट मैचेज बाय मैच टाइप। आपको कौन से ऑल मैचेस देखना है, टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेज,
T20 non-official, बाई क्लब कंपटीशन T20, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग का जो है ये है जेसॉन YML। YML फाइल आपको निकालना है, ऑल मेन एंड वुमेन। तो मेन वाला आपको निकालना है, तो YML फाइल सर ने बोला था, ये आप अपने क्लिक करो। तो ये आपको जिप फाइल में से डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आपको जिप को अनजिप करके आपको उसमें जो भी क्वेश्चन है या जो भी उस पे आपको गूगल शीट में खोल करके आप या फिर उसको एक्सेल में आप ओपन करके उस पर आप स्प्रेडशीट और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, जिसके बारे में सर ने बात की है और आगे के लेक्चर्स में भी इन पे बात होगी। तो सर आपने आपको जस्ट उस डेटा से फैमिलराइज कराया है। डाउनलोड जिप फाइल फॉर IPL मैचेस, 816 मैचेस फ्रॉम 2008 से 2020 के बीच में 816 मैचेस है। अनजिप द फाइल इनटू ए फोल्डर फॉर ईच मैच, ए YAML फाइल इज प्रोवाइडेड। YAML ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है। ओपन एंड सी यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर टू स्टडी द डेटा वी नीड टू प्रोसेस इट। व्हाट डेटा इज नीडेड रन्स इज कोड इन एवरी बॉल विकेट टेकन बाई बॉलर। तो उसमें सारे डेटा आपको मिलेगा। तो एक्टिविटी 2 क्या करना है कि फाइंड वन अदर एग्जांपल ऑफ डेटा फ्रॉम एन इंटरेस्टिंग सोर्स। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जैसे अभी हमने आपको IPL डेटा डाउनलोड करना दिखाया, वैसे ही आप दूसरा कोई डेटा को फाइंड आउट करिए इंटरनेट पे। डेटा may be available in different format, you might have to learn about the format, collect it into a Google sheet, उसको Google sheet में कलेक्ट करिए। स्प्रेडशीट मस्ट हैव एटलीस्ट 100 rows एंड 5 कॉलम, और उसमें कम से कम 100 रो एंड 5 कॉलम हो। गूगल साइट पोर्टफोलियो पेज में एड ए सेक्शन इन योर स्टैटिस्टिक टू क्लास पेज फॉर वीक 0 एक्टिविटी 2, प्रोवाइड ए लिंक टू द गूगल शीट एबव। उसका लिंक उसमें देना है। डिस्क्राइब द रोज एंड कॉलम ऑफ द डेटा इन योर ओन वर्ड्स एंड ऐड एनीथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द डेटा। तो ये चीज़ है कि आपको दूसरा कोई डेटा डाउनलोड करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहीं से आप दूसरी गूगल शीट में आपको ओपन करना है, तो डेटा हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो लाइक दैट ये है बॉब विल्स ट्रॉफी। तो YAML डाटा, इसको हमने डाउनलोड किया। हम्म, तो ये है, इसको हमने अनजिप करना है। हम्म, ठीक है, अनजिप कर लिया। तो ये डेटा है, ये मैंने ओपन किया। ओके, मैं देखता हूँ इसको गूगल शीट में हम कर सकते हैं क्या कन्वर्ट। तो मैं इसके लिए खोलता हूँ गूगल शीट। और इस डेटा को करता हूँ कॉपी। क्या ये गूगल शीट पे आ जाएगा सारा डेटा कॉपी पेस्ट करने से? लेट मी चेक। इसको कर देते हैं पेस्ट। नहीं, ऐसे नहीं आएगा। तो क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से हम इसको रेफर करते हैं। Spreadsheet must have at least 100 rows and 5 column. You might data may be available in different formats. ओके, अगर हमें ये एक्सेल में मिलता है तो हम इसको कर पाएंगे। तो देखते हैं एक मिनट एक्सेल में कैसे होगा। हम्म, 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 हम्म। हम्म।
तो अगर मैं चेंज कर दूँ, हम देखिए ज़रा, नहीं। तो YML फाइल को आप CSV फाइल या एक्सेल फाइल में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके बाद उसको फिर स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन जा कर के YML टू एक्सेल सर्च करो, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको। कहीं एक पर चले जाओ और वहाँ पे जो है, जैसे ये, इससे बेटर ये पहला वाला ऑप्शन था, कन्वर्ट CSV में। इसमें आपको जो है यहाँ पे चूज फाइल करके आप चूज फाइल पे जाओ और अपना YML फाइल सेलेक्ट करो। YML टू एक्सेल कन्वर्ट करो। ये देखिए नीचे ये जो टेबल है कनेक्ट हो गया। एक एक डेटा ऐसे है, एक एक डेटा को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो कि कहा जा रहा है कि कम से कम 100 रोज एंड 5 कॉलम आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे है ना, 100 रोज एंड 5 कॉलम आपको रखना है। तो जैसे मैंने एक लाइन को अभी कन्वर्ट किया, तो इसको मैं जो है ऐसे, या दोनों ही एक कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से आप जो है डेटा को पूरा कॉपी कर सकते हैं। एक एक रो करके आपको कॉपी करना होगा। 5 कॉलम मिनिमम होना चाहिए। मैंने बहुत सारे कॉलम कर लिए, तो कोई बात नहीं, कंट्रोल C करें और एक स्प्रेडशीट खोल लो। और यहाँ पे जा कर के आप ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक एक लाइन में आ गया। तो इस तरीके से स्प्रेडशीट में आप पेस्ट करेंगे। इसके नाम आप रख सकते हैं week 0 activity 2। ठीक है, फिर इसको करना होता है शेयर। ऐसे आपको कम से कम 100 रोज एंड मिनिमम 5 कॉलम ऐसे बनाने होंगे। इसके बाद इसको होता है शेयर का ऑप्शन। तो शेयर करके आप इसमें सिर्फ IIT मद्रास के साथ आप शेयर करेंगे। उसके बाद डन करेंगे। फिर आप अपने पेज पे जाएंगे, जो आपने पेज बनाया है। यहाँ पर week 0 activity 2 का करके एक हेडिंग बनाना है। हम्म, ये आपका हो जाएगा week 0 activity 2। और इसमें जो है आपको गूगल शीट का जो है लिंक आपको इसमें देना है। ठीक है, ओके, ये हो गया लिंक, ये हो गया स्प्रेडशीट।
तो इससे लिंक अप्लाई हो गया। ऐसे करके आपको पब्लिश करना होगा और पब्लिश करके लिंक आपको सबमिट करना होगा जा करके, जहाँ पे आपको डैशबोर्ड में लिंक सबमिट का ऑप्शन दिया होगा। ओके, तो ये एक्टिविटी 2 के बारे में था और वीक 0 पार्ट 1 में सर ने इतनी ही बातें की हैं। होप ये आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय।